फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम यूज़ केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज़ केस डायग्राम के हमने यूजेस डिस्कस किए थे। आज हमारा टॉपिक है क्लास डायग्राम विच इज़ आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी रेडी कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास डायग्राम यूएमएल डायग्राम की एक ऐसी टाइप है जो किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को, इसमें मेन पॉइंट है स्ट्रक्चर। क्लास डायग्राम यूएमएल डायग्राम की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी सिस्टम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं और क्लासेस जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास की इसने पहले डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लास डिफाइन द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट डिज़ाइन टू इट। क्लास जो है वो किसी भी एट्रीब्यूट का बिहेवियर बताती है। एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू इट। कोई भी क्लास है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये उसका बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट्स बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉलेज के सिस्टम की एग्जांपल समझें तो कॉलेज के सिस्टम में मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं। क्लासेस में मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये ओवरऑल जब हम पूरे के पूरे कॉलेज सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं। क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं जो है वो होते हैं। उसके बाद उनकी एट्रीब्यूट्स करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उन स्टूडेंट्स की। आइदर वो स्टूडेंट्स जो हैं वो किस क्राइटेरिया के हैं, मिडिल के हैं, टॉप के हैं या लो स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम क्लास डायग्राम में डिस्कस करते हैं। दी एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़। एट्रीब्यूट्स उनकी खसूसियात होती हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को बताती है क्लास डायग्राम। इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं। क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और फिर इनमें उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स होते हैं। उन बिहेवियर्स को हम ऑपरेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कॉलेज सिस्टम की एग्जांपल दे रही थी। तो कॉलेज का अगर हम सिस्टम देखें तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस आती हैं। लाइक वो स्टूडेंट क्लास हो सकती है, टीचर क्लास हो सकती है, एडमिन क्लास हो सकती है। तो स्टूडेंट क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें उस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे और उनके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो मैंने आपको बताया कि वो किसी भी लेवल की हो सकती हैं। लो, हाई, स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, लो स्टूडेंट्स हैं या मिडिल स्टूडेंट्स हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ऑपरेशंस। फिर हम उनके कामों की बात करते हैं। तो ओवरऑल क्लास डायग्राम में हमने ये देखा कि ये ओवरऑल किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर बताती है। उसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं। क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं। और वही ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ काम जब परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ये जो लाइंस हैं ये एक्स्ट्रा कंसिडर करके काट सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ ये हैं कि इसमें टॉप सेक्शन होता है, मिडल सेक्शन होता है और बॉटम सेक्शन होता है। टॉप सेक्शन में हम क्लास का नेम लिखते हैं। मिडिल सेक्शन में हम जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। और बॉटम सेक्शन में हम क्लास के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि सबसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है टॉप सेक्शन होता है, एक इसमें मिडिल सेक्शन होता है, एक इसमें बॉटम सेक्शन होता है। टॉप सेक्शन में हम क्लास का नेम लिखते हैं। कोई भी क्लास है किसी भी सिस्टम की उसका नेम लिखते हैं। मिडिल सेक्शन में हम क्या करते हैं, उस क्लास में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको क्लास डायग्राम में बताया कि मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं मिडिल सेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद हमारा जो है वो लास्ट सेक्शन है, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और फिर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बॉटम सेक्शन में हम ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। अब आपकी बुक पे एग्जांपल दिया है। मिसाल के तौर पे इसी ही टॉप सेक्शन में इसने एग्जांपल दिया है। मिसाल के तौर पे हमारी कोई क्लास है, उस क्लास का नेम है रूम। उसके क्लास का सबसे पहले हमने नेम लिखा, फिर उसमें मिडिल सेक्शन में हम उन रूम की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्वालिटीज़ को देखते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं और वो है नेम और साइज़। और बॉटम सेक्शन में हम उनके ऑपरेशंस देखते हैं कि वो रूम जो है वो आइदर ओपन है या क्लोज है।
क्लास डायग्राम में टॉप, मिडल और बॉटम सेक्शन होते हैं। टॉप सेक्शन में हम क्लास का नेम, मिडल में प्रॉपर्टीज़ और बॉटम सेक्शन में हम ऑपरेशन लिखते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाती हूँ जो आपकी बुक पे लिखी हुई है। क्लास डायग्राम को हम ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। रेक्टेंगल में जो सबसे टॉप वाला हमारा पोर्शन होगा, जो सबसे टॉप वाला बॉक्स होगा, उसमें हम क्लास का नेम लिखेंगे। ऐसे टॉप सेक्शन में हम क्लास का नेम लिखेंगे, सेकंड सेक्शन में हम उस क्लास के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, कोई भी आइदर वो क्लास है, और लास्ट जो हमारा सेक्शन है उसमें हम क्लास के ऑपरेशंस लिखेंगे। अब आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है मिसाल के तौर पे कि एक रूम है, तो रूम क्लास का नेम हुआ, वो हम इधर लिखेंगे रूम। फिर उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, रूम का साइज़ क्या है और रूम का नेम क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और रूम के ऑपरेशन लिखा हुआ है कि रूम हमारा आइदर वो क्लोज है, ऑपरेशन के आगे हम पैरेंथेसिस ज़रूर लिखेंगे। ऑपरेशन में क्या वो क्लोज है या ओपन है वो हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट इसमें और आता है, इसमें एक पॉइंट और ये आता है कि इनके साथ जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, इनके साथ हम प्लस और माइनस का साइन यूज़ करते हैं। प्लस का साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम इसके ये जो ऑपरेशंस हैं या इसके एट्रीब्यूट्स हैं हम एक क्लास से दूसरी क्लास तक एक्सेस कर सकें। और माइनस का ऑपरेशन होता है ये पब्लिक, इसको हम कहते हैं ये प्राइवेट है जो हमारा माइनस का ऑपरेशन है, और जो हमारा प्लस का ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं कि ये पब्लिक है, ये कोई भी क्लास जो है वो दूसरी यूज़ कर सकती है। प्राइवेट जब हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो वो जो जिसके साथ भी हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे वो उसी क्लास में इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिस क्लास में हम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो प्लस का मतलब ये है ये हम किसी भी क्लास में दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं नेम और साइज़ के साथ माइनस लगा देती हूँ तो ये वो दोनों हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो हम सिर्फ रूम क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं। रूम के अलावा कोई दूसरी यहाँ पे अगर हम क्लास का कोई भी पोर्शन उसका कोई कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगी तो ये वाले ओपन और क्लोज के जो फंक्शंस हैं ये हम इस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।